गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। अभी अभी आपका जो है एक लेटेस्ट अपडेट आपका आ चुका है। रेलवे में न्यू वैकेंसी आपका एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे जो स्पेशली देखिएगा तो आप लोग जो भी बच्चे आईटीआई नहीं किए, अभी तक क्या आपके पास था कि टेक्निकल वैकेंसी आया हुआ था, और अभी आपका ये जो भी वैकेंसी है इसमें आपका नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। ये आपका कुल पद 4000 से अधिक आपका वैकेंसी है। कंप्लीट ऑफिशियल डिटेल्स नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। इसमें हम लोग सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा, इसको जो है हम लोग देखने वाले हैं। ये किसके बारे में है तो आपके सामने ये बिल्कुल जारी हो चुका है। ये लगभग आपका देख लीजिए तो 24 के करीब में आपका 23 के करीब में आपका टोटल पेज है। और ये हम लोग डिटेल्स वाइज देख लीजिए। पूरा आपका सेंट्रलाइज्ड CNRPF 01 2024 का आपका जो है पूरा ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करें। उससे पहले एक आप लोग के लिए अपडेट था कि ये आपका किरण पब्लिकेशन का आपका ये बुक है, देख लीजिए, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का। इसमें आपका 2018 और 19 में प्रीवियस ईयर आपका जो भी सॉल्व पेपर था वो आपका दिया हुआ है। साथ में किरण पब्लिकेशन का देखिएगा तो ये आपका कांस्टेबल का आपका साथ में जो है दिया है 2019 का सॉल्व पेपर है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल का किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। आइए जरा सा हम लोग जरा सा इस नोटिफिकेशन को जो है अब जो बढ़िया तरीका से एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका जो है देख लीजिए, ये आपका टोटल जो है पहला आपका इसमें 2 वैकेंसी है। तो पहला वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 01 2024। ये आपका RPF 01 2024 का आपका देखिएगा तो ये आपका वैकेंसी जो है आया है। इसको 23 पेज में आपका कंप्लीट ये नोटिफिकेशन है, 23 पेज में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जरा सा देखते हैं। ये पहला आपका जो है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RPF 01 2024। एप्लीकेशन कब से, ओपनिंग डेट है 15/4/2024 से। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14/5/2024। और ये आपका कौन से पोस्ट के लिए है ये देखना जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट फॉर द सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन RPF फोर्स, मतलब RPF में जो है आपका SI वाले पोस्ट के लिए है। और SI में आपका टोटल कितना वैकेंसी है देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 का है। यहाँ पे आपका B1 मेडिकल है, 35,400 इनिशियल पे है, 20 से 28 बरस इसका आपका एज लिमिट है। SI का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके बाद अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 452 वैकेंसी आपका टोटल है। कितना है तो SI का है। वैसे ही अगर देख लिया जाए तो कांस्टेबल का भी आपका जो है लगभग 4000 के करीब में आपका जो है कांस्टेबल का भी वैकेंसी है, मतलब 4000 से अधिक हो गया आपका कांस्टेबल और SI मिला के। तो उसका भी नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में दे देंगे। इसका आपका SI का आपका कंप्लीट है, लगभग दोनों का सेम ही सिलेबस है। इसको हम लोग डिटेल्स बाय डिटेल्स हम लोग आपके सामने इसको जरा सा आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले एज लिमिट के लिए जो लोग भी देखना चाह रहे थे तो देख लीजिए। पहले आपका प्रेस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्स में कितना था तो 20 से 25 बरस। कोरोना के कारण 3 साल का छूट मिला है तो 20 से 28 बरस इसमें आपका जो है एज लिमिट है SI वाले में। ठीक है, कोरोना के कारण आपका कांस्टेबल वाले में भी जो है आपका छूट मिलेगा। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को नॉन क्रीमी 3 साल का छूट मिलता है। एज रिलैक्सेशन आपका नॉर्मल सेम है। ठीक है, चलिए वही हिसाब से दिया गया है। एज ग्रुप 20 से 28 SI वाले आपका है। कांस्टेबल वाले में भी 3 साल का उम्र में छूट आपको जो है मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एनेक्स देखना है तो उसको हम लोग देख लेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा, एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में देखा जाए तो जनरल और OBC का 500, SC ST वुमेन इन लोग का आपका 250 लगेगा। जनरली सब में आपका जैसे लगता है। और अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देने वाला है इसको देखिए जरा सा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका क्या क्या होगा देखिए। पहला चीज़ है रिक्रूटमेंट, पहला आपका क्या होगा CBT होगा, मतलब CBT आपका केवल एक होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PET आपका और PMT होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब यहाँ पे केवल CBT 1 होगा, CBT 2 आपका नहीं होगा। ठीक है, RPF में दोनों में आपका ये नॉर्मल चीज़ है। कंप्यूटर CBT का जरा सा पैटर्न एंड सिलेबस देख लीजिए। 90 मिनट टोटल क्वेश्चन 120, 90 मिनट टोटल। सेम आपका कांस्टेबल का भी है। उसका जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपका जो है दे देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे सबसे पहले आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए टोटल आपका 90 मिनट है और टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा। 1 मार्क्स करके आपका रहेगा। और उसके बाद नो मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। 1/3 आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आपका 1/3 है। 1 मार्क्स आपको सही कीजिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, सिलेबस ऑफ CBT, सिलेबस क्या क्या दिया है देखिए। अर्थमेटिक का रहेगा आपका क्या रहेगा तो अर्थमेटिक 35 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक है, मतलब मैथ्स है आपका, गणित है। रीजनिंग आपका क्या रहेगा तो रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का आपका अब क्या रीजनिंग भी हो गया। और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके और साइंस मिला के कितना रहेगा तो 50 मार्क्स का आपका जीके और साइंस मिला के रहेगा। 50 मार्क्स का आपका टोटल आपके सामने कितना हो गया 120 क्वेश्चन आपका जो रहेगा 120 मार्क्स का। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। 35 नंबर का मैथ्स अर्थमेटिक रहेगा, दूसरा नंबर रीजनिंग रहेगा 35 मार्क्स का,
तीसरा नंबर जनरल अवेयरनेस, मतलब साइंस और जीके करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन आपका जो है रहेगा। सेम हमें लगता है कि आपका कांस्टेबल का भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब जरा सा देख लीजिए एसआई के लिए मेल का आपका कितना है, 1600 मीटर रन है 6 मिनट 30 सेकंड में। 800 मीटर रन किसके लिए है, तो फीमेल के लिए है, एसआई के लिए 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका एसआई के लिए 12 फीट है। हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच है। फीमेल के लिए देख लीजिए 9 फीट हाई जंप लॉन्ग जंप है। हाई जंप है आपका 3 फीट है। ठीक है, चलिए और आपका जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यूआर अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो मेल है तो हाइट 165 रहना चाहिए। ठीक है, फीमेल वाले का 157 रहना चाहिए। क्लियर। उसके बाद चेस्ट आपका एक्सपेंड बिना एक्सपेंड का कितना है, तो आपका 80 होना चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद 85 आपका होना चाहिए। एससी एसटी का कितना है हाइट, तो 160 है और फीमेल का कितना है 152 है। आप ये नॉर्मल चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग का डाउट रहता है कि मेल अगर है तो 165 रहना चाहिए मेल के लिए, ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, और अगर एससी एसटी है तो 160 रहेगा, तो मेल वाले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका नॉर्मली एक बस CBT 1 होगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा, उसके बाद आपका DV हो जाएगा। तो लगभग आपको इसमें हम डिटेल्स दे दिए हैं। बाकी आपका क्या डाउट है, आप जो है अपना जो है कमेंट बॉक्स में डाउट को आप लोग ये कीजिएगा। एक एक चीज़ आपका जो है हम लोग यहाँ पे लगभग, और इस पूरे PDF को टेलीग्राम में दे देंगे, तो टेलीग्राम से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए हाँ ये जरूरी था, क्वालिफिकेशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 का है। पे आपका क्या है 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल ये आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी से आपका बस ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं SI पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लगभग हम लोग सब कुछ देख लिए। टोटल आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया है टोटल आपका कितना है। तो यहाँ पे टोटल 384 आपका मेल का है टोटल, फीमेल का आपका 68 वैकेंसी है, ये SI का है। और कंस्टेबल का भी जस्ट कुछ देर बाद आपका आ जाएगा, 4000 के करीब में आपका कंस्टेबल का भी रहेगा। टोटल अगर मिला दिया जाए SI कंस्टेबल को, दोनों का सब कुछ सेम है, सिलेबस सब कुछ सेम रहेगा, तो मिला दिया जाए तो 4000 से अधिक वैकेंसी SI और कंस्टेबल मिला के आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो लगभग हम आपको डिटेल्स दे दिए। आपके मन में जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन को हमारा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम में क्या है MG मनीष गुरु, टेलीग्राम जो है MG मनीष गुरु, वहाँ पे हम इसको भी दे देंगे, और जैसे कंस्टेबल का आपका आएगा तो उसको भी दे देंगे। आपके जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।